सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है डेविड क्लासेस यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, लगातार पढ़ रहे होंगे, मेहनत करते रहिए, लगातार अनवरत रूप से लगातार परिश्रम करते रहेंगे, सफलता अवश्य मिलेगी। ठीक है, सफलता में समय लग सकता है लेकिन सफलता अवश्य मिल जाएगी, लगातार आप मेहनत करते रहेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा हिंदी का, और हिंदी की दूसरी क्लास है पर्यायवाची में। पर्यायवाची का एक क्लास में वीडियो बना चुका हूँ आपके लिए, ये दूसरा वीडियो है, यानी कि दूसरी क्लास है। अंत तक रहें और शेयर कर दें सबसे ज़्यादा। देखो, एक प्रश्न आना है, हो भी सकता है कि आयोग वाले का मूड करे, मन करे, उसका पेपर बनाने बैठे जो भी हिंदी वाले होंगे, 2 प्रश्न डाल दें पर्यायवाची का, 2 का मतलब 4 नंबर के आ जाएंगे। आने ही नहीं वैसे हैं, जो मैंने पहली क्लास पढ़ा रखी है, ये दूसरी में पढ़ा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट मैंने सेलेक्ट करके लिए हुए हैं जो एग्जाम्स में ही पूछे गए हैं, ये सभी के सभी। तो अंत तक बने रहें और देखें फटाफट से मेरे साथ। जैसे ईश्वर के लिए मैंने सबसे पहले, है ना, मैंने शब्द अपने हिसाब से चयन करके लिख दिया सामने, है ना। पेपर में तो वो दूसरे शब्द लिख देता है। ईश्वर का पर्यायवाची शब्द अगोचर भी बोलते हैं, ईख भी बोलते हैं इसे, है ना। ईख नहीं होगा यार, ईस शब्द, ठीक है, ईस लिख लेना। ईश्वर को अगोचर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कई बार पूछा है वैसे पेपरों में। ये तो ईस भी बोलते हैं, अलग भी याद रखना। ईश्वर का परमात्मा और प्रभु, ये तो कॉमन है। जो कॉमन है वो तो आप सब जानते हैं, लेकिन जो आपके दिमाग से बाहर है, जो याद करना है, आप सिर्फ वहीं पर ध्यान दें। अगोचर शब्द को पढ़ना, ईस शब्द को अलग हो, यहाँ पे याद रखना। सभी ईश्वर के पर्यायवाची शब्द हैं, यानी कि भगवान, परमात्मा, है ना। यहाँ पे और क्या आ सकता है, परमात्मा, देखो है ही, परमात्मा ही बोलते हैं। जैसे कौवा लिया है मैंने यहाँ पे पक्षियों में, तो देखिए कौवा के भी कई बार प्रश्न बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। काग, सेंस लगा सकते हो, काग, एकाक्ष पढ़ लेना अच्छे से, करट पढ़ लेना अच्छे से, ये कौवा के पर्यायवाची शब्द हो गए भाई साहब, है ना। तो कौवा के पर्यायवाची क्या है, प्रश्न को याद रखिएगा, काग को भी याद रखिएगा, काग। और ये देखो कौवा किससे, का से शुरू हो रहा है, तो इसमें देखो कुछ शब्द समानांतर है, कॉमन है। काग या काग या करट, ये कॉमन शब्द है, इसमें आराम से सेंस या लॉजिक से याद कर सकते हो। इंद्र भगवान की बात करें, कई बार 50 बार बता चुका हूँ, फिर मैंने इंद्र भगवान के एक बार फिर लिख दी पर्यायवाची, है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट ज्यादा है, कोई ना कोई पूछ लेता है। बेडौजा बोलते हैं, शक्र बोलते हैं, मधवा और सहस्रास्त्र, ठीक है। ये कुछ लिए हैं मैंने बस सेलेक्ट करके, बाकी की पहली क्लास में इंद्र भगवान की मैं बहुत सारे पर्यायवाची शब्द पढ़ा चुका हूँ आपको। पहली क्लास से भी पढ़ लेना और यहाँ से भी मैं रिविजन करा रहा हूँ आपको, ठीक है। और सचिपति भी बोलते हैं इंद्र भगवान का, एक पर्यायवाची शब्द बहुत इंपॉर्टेंट आता है, क्या बोलते हैं, लिख लेगा एक और, सचिपति, ठीक है। पुरंदर बहुत आता है परीक्षाओं में, पुरंदर लिख लेना। पुरंदर शब्द का उल्लेख वैदिक सभ्यता में मिलता है, वैदिक कल्चर में, जब वैदिक सभ्यता वेदों के बारे में पढ़ते हैं। झंडे के बारे में बात करें, देखो पताका बोलते हैं झंडे को, केतु भी कहते हैं, उसी का पर्यायवाची शब्द है केतन और ध्वज। ध्वज तो आप जानते ही हैं, इसके अलावा केतन याद रखना, केतु याद रखना और पताका, ये सभी का के पर्यायवाची शब्द है झंडे के, ठीक है। पढ़ते चलो, लिख लिख करके याद करने पड़ेंगे, तब तक आपके हाथ के नीचे होकर के नहीं निकलेंगे, तब तक याद नहीं होंगे। अंडरलाइन करने से चीजें याद नहीं हुआ करती है, चीजें याद हुआ करती है लिखने से। बार बार लिखना पड़ेगा आपको, लिखते चले आप। देखिए कुत्ते के पर्यायवाची शब्द लिखा है, कुत्ता का, तो देखिए सार में शब्द याद रखना, जो भी पूछा गया एग्जाम में कई बार। स्वान तो सभी जानते ही होंगे, कुकर भी होता है, एक सनक, ये सभी कुत्ता के पर्यायवाची शब्द होते हैं, ठीक है। स्वान तो कॉमन ही भाई, ये तो शब्द सुना ही होगा, सभी ने सुन रखा है, लेकिन सार में याद रखो भैया, और सनक याद रखो बॉस। विष्णु भगवान के देखिए उपेंद्र, विष्णु भगवान का अच्युत, इस तरीके से शब्द लेकर के आ जाते हैं, ये याद रखना है। अच्युत जो शब्द है वो विष्णु का पर्यायवाची शब्द है, विष्णु भगवान का। जनार्दन विष्णु भगवान का पर्यायवाची शब्द है। दामोदर विष्णु भगवान का पर्यायवाची। चतुर्भुज भी विष्णु भगवान का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। और चतुर्भुज में बताना कि समास कौन सा होगा, फटाफट से कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि चतुर्भुज में समास कौन सा आएगा, है ना। अगला है चोर के पर्यायवाची शब्द, देख लेते हैं। चोर के पर्यायवाची ये खनक शब्द है, क्या लगा है, खनक, सॉरी, तो ये खनक शब्द है ना, खनक याद रखना। मोपक भी याद रखना, ये तो तीनों ही रटने लायक है, याद करने लायक है, याद करने लायक है। कुंभिल शब्द भी याद रखना, ठीक है। कुंभिल, मोपक और खनक, ये सभी चोर के पर्यायवाची शब्द है साहब। फौज के जो सेना होती है हमारी, देखो अमू बोलते हैं सेना को, क्या बोलते हैं, अमू भी बोलते हैं, कटक भी बोलते हैं सेना को, और अनी भी बोलते हैं सेना को, है ना। कोई सेंस नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये यहाँ पर रटने पड़ेंगे और याद करने पड़ेंगे आपको फौज के पर्यायवाची शब्द, क्या के, सेना के, तीनों देख लेगा। अमू भी कहते हैं, कटक भी बोलते हैं और अनी भी बोलते हैं, है ना। और एक और शब्द लिखे तो वो तो आप जानते ही हैं, उसमें कुछ नहीं है, सेना, ये वाला शब्द लिख दो, इसे तो सब जानते ही हैं।
हाथी के देखते हैं पर्यायवाची शब्द, हाथी के। कुंभी, हाथी का बहुत इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द है, कुंभी बोलते हैं। वितुंड बोलते हैं हाथी को ही। चमड़ी बोलते हैं, चमड़ी पर्यायवाची शब्द है सब हाथी का। कौन सा है? चमड़ी। और इसके अलावा महाश्वेता शब्द, ये महाश्वेता भी हाथी का ही पर्यायवाची शब्द है। ये देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने मित्रों के साथ, ठीक है। अब हो गए, देखो ऐसे शब्द याद रखने, चमड़ी आया तो आप सेंस नहीं लगा पाओगे। वितुंड है, कुंभी है, हाथी के पर्यायवाची शब्द है सभी। अर्णव, अर्णव मीन्स होता है समुद्र, समुद्र के पर्यायवाची शब्द। ये खुद अपने आप में कई बार आ चुका है, समुद्र का लेकर के आता है ना, ऑप्शन में आ जाता है कि अर्णव किसका पर्यायवाची शब्द है। तो अर्णव मीन्स समुद्र, समुद्र मीन्स अर्णव, है ना। तो देखिए समुद्र हो गया, रत्नाकर भी बोलते हैं समुद्र को, जलधि हो गया, पयोधि हो गया और बागीश हो गया। इसमें देखो पीछे दी शब्द दिख रहे हैं और इसमें भी पीछे दे, तो ये कॉमन सेंस की बात है, इस तरीके से पढ़ लेना है आपको अगर नहीं याद हो पा रहे तो। जलधि, पयोधि, भाई पानी की बात हो रही है वहां पे, सागर में क्या होता है? जल होता है, पानी होता है ना। बागीश भी किसका है? समुद्र का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। समुद्र हो गया, रत्नाकर हो गया, और अर्णव भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी का आपस में पर्यायवाची शब्द है। अगला जैसे सूर्य भगवान के लिखे 50 बार पढ़ा चुका हूँ, 50 बार आपने याद किए होंगे और फिर भी आप लिख करके याद करते रहिए। सूर्य भगवान के जैसे अर्घ बोलते हैं, अर्घ एक पर्यायवाची शब्द है साहब सूर्य भगवान जी का। अंशुमाली सूर्य भगवान जी का ही पर्यायवाची शब्द है। भास्कर भी आपको पता ही होगा, दिवाकर भी आपको पता होगा, रवि भी बोलते हैं, दिनेश भी बोलते हैं, मार्तंड भी बोलते हैं, दुनिया भर के। पहली क्लास में भी पढ़ा चुका हूँ मैं, लिख लेना। जैसे पहला हिंदी का अखबार आया था उद्दंड मार्तंड, तो मार्तंड भी सूर्य का ही पर्यायवाची शब्द है। मार्तंड का मतलब क्या? सूर्य, और सूर्य का मतलब क्या? उदय होना। तो उसी से सेंस था इस न्यूज़पेपर का, जो कि 30 मई 1826 को निकाला गया था, हिंदी का पहला समाचार पत्र कोलकाता से। नोट कर लेना। सोने का पर्यायवाची शब्द देख लो, याद कर लो, रट लो। हेम मीन्स सोना, ऐसे ही छप करके आएगा। हेम किसका पर्यायवाची शब्द है? तो ध्यान रखना है। कुंदन किसका पर्यायवाची शब्द है? सोने का। चामीकर किसका पर्यायवाची शब्द है? सोने का। चामीकर भी याद रखिए। ताम्रस किसका है? सोने का। सभी सोने के पर्यायवाची शब्द हैं। दोबारा देखो, एक हेम शब्द है, कुंदन है, चामीकर और ताम्रस, सभी सोने के पर्यायवाची शब्द हैं। जहर भी कौन से? देखो हलाहल, जहर का पर्यायवाची शब्द हो गया। गरल बहुत इंपॉर्टेंट है। गरल किससे कहते हैं? जहर से बोलते हैं भाई साहब। वेस्ट तो आप जानते ही होंगे। कालकूट याद रखना है और गर याद रखना है। कालकूट याद रखो, गर भी आप जानते होंगे। कालकूट किसका पर्यायवाची शब्द है? जहर का पर्यायवाची शब्द है कालकूट, ठीक है। आगे देख लेते हैं तलवार। तलवार को चंद्रहास भी कहते हैं, खड़ग भी बोलते हैं, कृपाण भी बोलते हैं, करवाल भी बोलते हैं और खगु भी बोलते हैं। खग एक पक्षी का भी होता है, तलवार का भी होता है, ठीक है। ये कुछ ऐसे हैं आपको जो कॉमन मिलेंगे। जैसे देखो, खग शब्द पक्षी का ही पर्यायवाची शब्द है और तलवार का भी। करवाल याद रखना है यहाँ पे, कृपाण से सेंस लगा लोगे आप, खड़ग से भी। चंद्रहास याद रखना है यहाँ पे, रामायण में चंद्रहास का उल्लेख है कई बार तलवार का। जो शास्त्र है हमारे, शास्त्रों में तलवार नहीं लिखा है, शास्त्रों में तलवार को चंद्रहास का उल्लेख किया गया है, रामचरितमानस रामायण में और अलग अलग शास्त्रों में। तोता, तोता के देखिए सुख बोलते हैं तोता को। वीर भी उसी का पर्यायवाची शब्द है। सुगा, वक्रतुंड और दाढ़िम प्रिय, सभी को रटना है, सभी याद करने हैं। तोता के पर्यायवाची शब्द है सुख, वीर, सुगा, वक्रतुंड और दाढ़िम प्रिय। ये दाढ़िम प्रिय लिख लेना, पूछा गया है। कूलकंसा मीन्स नदी का पर्यायवाची शब्द होता है। ये कूलकंसा ही पूछा है कई बार, इस वजह से मैंने कूलकंसा लिखा पहले आपको याद कराने के लिए। कूलकंसा नदी का पर्यायवाची। सरिता नदी का। अपगामी बोलते हैं नदी को ही। तटनी तो आप जानते हैं कॉमन है भाई, तट किसके होते हैं? नदियों के होते हैं, सागरों का भी होते हैं, लेकिन ये नदी का पर्यायवाची शब्द है और सरी भी इसी का पर्यायवाची। ये याद रखने पहले दो तीन, कूलकंसा, सरिता और अपगा, सभी किसके? नदी के पर्यायवाची शब्द हैं। और कमेंट बॉक्स में बताइए विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है और एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तीनों नदियों के आंसर कमेंट बॉक्स में फटाफट से बता दीजिए, जो कि आप एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उर्वी, उर्वी इला का पर्यायवाची शब्द है और इला उर्वी का पर्यायवाची शब्द है। आपस में कोई भी चेंज करके लिख सकता है एग्जामिनर, है ना। अब ये मैंने अपने हिसाब से लिखा है, लेकिन किताब में तो जहाँ से शुरू कर रहा था वो धरती से। अब धरती को तो बचपन से पढ़ते आ रहे बेटा, पेपर फाइट करना है तो उसके दूसरे अननोन शब्दों को याद करना पड़ेगा। धरती तो आप बचपन से पढ़ रहे हैं, आप पढ़िए उर्वी, धरती का ही पर्यायवाची शब्द है। इला भी धरती का ही पर्यायवाची शब्द है।
इसके अलावा अग्नि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कई बार पूछा है। किसका है? धरती का। अचला और वसुंधरा, ये कॉमन है, इनको भी याद कर लेना, ठीक है। अगला देखें केला। केला को क्या बोलते हैं? कदली, जो कि तत्सम रूप है ना। केला का तत्सम क्या है? कदली भी बोलते हैं। रंभा, ये याद रखना है आपको इस तरीके से। केला को पर्यायवाची क्या बोलते हैं? रंभा भी बोलते हैं। भानुफल भी बोलते हैं और गजवासा भी बोलते हैं केला। भानुफल भी याद रखना है केला का। क्या याद रखना है? भानुफल अच्छे से याद रखना है और कदली भी याद रखना है। घर को क्या क्या कह सकते हैं पर्यायवाची शब्दों में? निकेतन बोलते हैं घर को सा, ठीक है जी। ग्रह गलत लिख दिया, ग्रह ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे ग्रह। ग्रह बोलेंगे, गेह बोल सकते हैं, भवन बोल सकते हैं, निवास बोल सकते हैं, ठीक है। घर के पर्यायवाची शब्द क्या क्या बोलेंगे? निकेतन याद रखना है यहाँ पे, ग्रह याद रखना है, गेह याद रखना है। ग्रह शासन आंदोलन कौन सी वर्ष में चला था? ये आंसर दो कमेंट बॉक्स में फटाफट। ग्रह से हमें याद आ गया, एक और यहाँ पे लिख देते हैं हम पॉइंट, शासन, और पीछे आ जाएगा आंदोलन। कौन सी वर्ष में भारत में चला था और इसका क्या उद्देश्य था भारत में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए ग्रह शासन आंदोलन का। और इसको चलाने वाले प्रमुख क्रांतिकारी नेता कौन थे भारत के, जिन्होंने ग्रह शासन आंदोलन चलाया था? तो ये पर्यायवाची शब्द हो गए। किरण के भैया, किरण को क्या क्या बोलते हैं? रश्मि, किरण का पर्यायवाची शब्द होता है, और किरण का रश्मि होता है। कर, इसी का पर्यायवाची शब्द है। मरीचि, मयूख और अंशु, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं आपके किरण के। अब देखो एग्जाम में रश्मि देखने को मिल जाता है, मरीचि देखने को मिलता है ना। कर भी आ जाए तो याद रखना है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना है। ये भिन्नार्थक शब्द भी होता है टैक्स का, कर का, ठीक है। ये भिन्नार्थक शब्दों में मिल जाएगा, लेकिन किरण का यहाँ पे पर्यायवाची शब्द है। कुलीन, जिसने अच्छे कुल में जन्म लिया, अनेकार्थी शब्दों में पढ़ सकते हैं इसको। कुलीन मतलब जिसने अच्छे कुल में जन्म लिया हो। तो कुलीन का मतलब श्रेष्ठ आदमी, पैसे वाला आदमी। कुलीन मतलब जैसे कुलीन किसे कह सकते हैं? अच्छे कुल में जन्म लेने वाले। यहाँ दोनों सेंस पढ़ सकते हैं। अच्छे कुल का जन्म, जैसे भगवान रामचंद्र का जन्म हुआ तो शास्त्रांत पढ़ सकते हैं कि उनका बहुत अच्छे कुल में जन्म हुआ, या भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो कुलीन परिवारों में जन्मे जी हमारे जो आराध्य है, हमारे परमात्मा है, ठीक है। इसे हम दूसरे सेंस में पैसे वाले के भी रूप में पढ़ सकते हैं कि जिसने मुकेश अंबानी के घर में जन्म लिया तो वो कुलीन ही है भैया। संभ्रांत एशिया का सबसे बड़ा पैसे वाला व्यक्ति, दुनिया में जाना माना व्यक्ति, दुनिया का दूसरा सबसे महंगा मकान उसका है। तो भाई कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जीवन में कुछ भी हो सकता है, हिम्मत नहीं हारनी है। लेकिन तो कुलीन मतलब श्रेष्ठ, श्रेष्ठ मतलब उत्तम, उत्तम मतलब अभिजात। जीवन में कुछ भी हो सकता है, लगातार आपको परिश्रम करते रहना पड़ेगा, तो ये याद रखना है, ठीक है। अनार, अनार को क्या क्या बोलते हैं? देखो शुक्र प्रिय बोलते हैं भाई साहब अनार को, शुक्र प्रिय। और क्या बोलते हैं? राम बीज और दाढ़ी बोलते हैं। ये बड़े फेवरेट पर्यायवाची शब्द हैं तीनों आपस में अनार के, ठीक है। कहाँ पे होते हैं भैया अनार इंडिया में? कमेंट बॉक्स में बताओ अनार भारत में सबसे ज्यादा कहाँ पे होते हैं? अनार का उत्पादन भारत में सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? ये कमेंट बॉक्स में हमें बताना। दक्षिण से उत्तर तक किसी कोई भी राज्य ढूंढ के बताना आराम से, ठीक है। तो शुक्र प्रिय, राम बीज और दाढ़ी। अवनति के पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। अवनति मतलब अपकर्ष, मतलब हास, हास जानते कमी होना, समाप्त हो जाना, है ना। गिराव या उतार होना किसी चीज में, है ना। हास का ही मतलब क्या है? अवनति से भाई साहब। या गिराव का मतलब किससे है? अवनति से। या उतार का सेंस किससे? अवनति से। अवनति से मतलब उन्नति नहीं होना, आप ऐसे समझो, तरक्की नहीं होना, प्रगति नहीं होना, उन्नति नहीं होना ही कहलाता है अवनति होना। डिवोशन जैसे इंग्लिश में बोल देते हैं कई बार, है ना। अब इसके पर्यायवाची शब्द क्या है? अपकर्ष। उत्कर्ष का मतलब क्या होता है? जैसे नाम सुना होगा, उत्कर्ष एक चैनल भी है जाना माना। उत्कर्ष का मतलब उत्थान होना, उठाव होना, ऊपर चढ़ना, हमेशा ऊंचाइयों को छूना। और उसका उल्टा क्या हो जाएगा? अपकर्ष हो जाएगा, मतलब नीचे आ, ठीक है। तो अपकर्ष, हास, आप जानते हैं प्रॉफिट लॉस पढ़ते हैं तो वृद्धि होती है और कमी होती है। तो कमी को क्या पढ़ते हैं? अब हास पढ़ते हैं। 20% की कमी हो गई और 20% की वृद्धि हो गई, तो बताइए टोटल ओवरऑल कितनी कमी हुई या कितनी वृद्धि हुई? ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस में क्वेश्चन आते हैं, कंप्यूटर के क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे। अनार का उत्पादन कहाँ पे होता है? महाराष्ट्र में। तो सबसे ज्यादा अनार का उत्पादन होता है महाराष्ट्र में। हमारे कंप्यूटर जी ने आंसर दिया है, ठीक है। अच्छा, तो पहला हो गया महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा अनार, और दूसरा कौन सा हो गया? गुजरात है, राजस्थान है। अच्छा, दूसरा गुजरात है
और तीसरा राजस्थान। तो भारत में सबसे ज्यादा अनार का उत्पादन महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान करते हुए है ना, पहले दोनों याद रखना, सबसे ज्यादा अनार। और अनार के पर्यायवाची शब्द हमने सिखाया आपको, कहाँ गया अनार, ये रहा, शुक्रप्रिय, रामबीज और दाड़े। रामबीज मतलब भगवान राम का नाम जुड़ा है इसमें, आप ऐसे सेंस से याद कर सकते हैं। प्रसाद के रूप में, भोग के रूप में चढ़ाई भी जाते हैं आराध्यों को, है ना। अनल जी, अनल मैंने अब जान के लिखा है क्योंकि बच्चे कई बार गलत करते हैं इसको। अनिल और अनल में गलतियां कर जाते हैं बच्चे बहुत ज्यादा। ये भिन्नार्थक शब्दों में भी आ चुका कई बार, ये पर्यायवाची में भी याद करना है आपको। तो अनल का मतलब है अग्नि, अनल मतलब अग्नि, लिख लेना ब्रैकेट में, अनल मतलब अग्नि लिख लेना, या क्या लिख लेना अपनी भाषा में आग लिख लेना भैया, ठीक है। अनल मतलब अग्नि, ठीक है। अब इसके पर्यायवाची वैश्वानर बोलते हैं सर्वभक्षी, जो सबको जला दे। भाई अग्नि लगेगी किसी में भी लग सकती है तो खाक कर देती है, बिल्कुल राख कर देती है, सर्वभक्षी। धनंजय, धनंजय अग्नि का भी है, धनंजय अर्जुन का भी पर्यायवाची शब्द है भैया, है ना। धनंजय दोनों जगह मिल जाएगा। ऐसे पर्यायवाची बहुत है जो बहुत सारी में और भी मिलेंगे आपको। तो अर्जुन का भी पर्यायवाची धनंजय और अग्नि का भी पर्यायवाची धनंजय होता है। और इसके अलावा दहन होता है, पावक होता है, ये तो आप पढ़ते ही हैं, जानते ही हैं, ठीक है। वैश्वानर याद रखना अनल। और अनिल आया है तो वो हवा का होता है ना। अनिल किसका, हवा का ही तो होता है। ध्वांत, ध्वांत मैंने लिखा है आपको याद कराने के लिए। ध्वांत का मतलब अंधेरा, तमस, तम, तिमिर, ये सब किसके हैं, अंधेरा की पर्यायवाची शब्द है। ये तो सब अंधेरा के पर्यायवाची शब्द हैं। और कौन सा है, ध्वांत। ध्वांत को याद रखना आप इसमें, ये तो आपने रट रखे होंगे लेकिन आपको इस तरीके से रखने, ध्वांत मीन्स अंधेरा। इंद्र भगवान के सचिपति, पुरंदर, बिडौजा, सदवा और शक्र। इंद्र भगवान दो बार आएंगे भाई साहब, है ना, दो बार लिख दिया कि इंद्र के यहीं पे बता दिए, पर कोई बात नहीं, आने दो, भगवानों की धरती है, भगवान नहीं आएंगे तो कौन आएंगे, ठीक है। तो एक बार क्या बताया हमने, बिडौजा बोलते हैं शक्र, मधुभा, सशास्त्र, सचिपति, पुरंदर। फिर दोबारा सचिपति, पुरंदर, बिडौजा, सदवा और शक्र इंद्र भगवान के पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। अब ले लिया हमने लास्ट में कमल के, जो कि पहली वीडियो में भी, पहली क्लास में मैं बहुत इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द करा चुका हूँ। फिर भी ये रिवीजन क्लास चलती रहेगी, बार बार पढ़ते रहिए। देखो बार बार ही लिखने पड़ेंगे, बार बार आपको लिखने पड़ेंगे, पढ़ने पड़ेंगे। ऑफलाइन सेंटर वाले जितने भी विद्यार्थी हैं उनके बहुत सारे बच्चों के अच्छे भी स्कोर आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारों के बहुत लो भी आ रहे हैं। लो आने वाले विशेष ध्यान दें कि बार बार लिख करके प्रैक्टिस करो, फॉर्म भी बिगाड़ो जितनी बिगाड़ सकें आप। अगर पेपर 18 फरवरी तक होना है तो ठीक है, जितना भी आपका समय है लिखो, पूरी रात भर जगो, पूरे दिन भर पढ़ाई करो भैया, इससे कोई समझौता नहीं है, नो कम्प्रोमाइज, यदि जीवन में आगे बढ़ना है और एक नौकरी आपको लेनी है तो इसमें से, ठीक है। शब्द, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है, शब्द लिखा है हमने, एक पुंडरीक लिया है, ऐसे 50 से मिल जाएंगे आपको अलग अलग किताबों में। अब जो भी बोलते हैं कमल के पर्यायवाची शब्द को, इंदिवर, तामरस, तामरस इंदिवर हो गया, अब जो हो गया पुंडरीक हो गया और शब्दल हो गया। इसके अलावा जलज होता है, पंकज होता है, अरविंद होता है, दुनिया भर के पर्यायवाची पहली क्लास में भी पढ़ा चुका हूं मैं, है ना। इस क्लास में मैंने जो पहली में नहीं पढ़ाए थे वो सिलेक्ट करके लिए, लेकिन फिर भी रिवीजन के लिए मैंने बहुत सारे कॉमन लिख दिए इसमें। तो ये मैंने रिवीजन क्लास से लगातार मैं लोक शब्द, अनिकार्ती शब्द, तत्सम, तद्भव और ये सारे मैं उदाहरण आपको डेली कराऊंगा। डेली क्लासेस मिलेंगे आपको। क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। कोई दिक्कत, समस्या, कहीं किसी को समस्या आ रही हो किसी में तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको देंगे हम, और बेहतर से बेहतर कोशिश करेंगे। लगातार आप जुड़े रहिए, चैनल को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए अपने मित्रों दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में। सभी को राधा रानी की कृपा बनी रहे। सभी को जय श्री राम, राधा रानी की जय, राधे राधे।